नमस्कार, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर्वेद मानव। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लंग्स को डिटॉक्स कर सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप जान लें कि लंग्स को डिटॉक्स करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज के वातावरण को यदि आप देखें तो पहले से ज्यादा पेड़ पौधों का कटाव शुरू हो गया है। एनवायरमेंट में शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में काटे जा रहे हैं। दूसरा, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लंग्स को डे टू डे लाइफ में अफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरा बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग में दो पॉइंट्स आते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। पहले इसको जान लें। एक्टिव स्मोकिंग वो व्यक्ति जो डायरेक्ट स्मोकिंग कर रहे हैं उसको एक्टिव स्मोकिंग बोली जाती है। दूसरा बोला जाता है पैसिव स्मोकिंग, जो व्यक्ति स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के पास में बैठे हुए हैं और उस धुएं को इनहेल कर रहे हैं, वो कहलाई जाती है पैसिव स्मोकिंग। इन सारी प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है, आपके लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है। जो श्वास नलियां होती हैं उसके अंदर म्यूकस यानी फ्लेम जमने लगता है और ये श्वास नली को ब्लॉक करने लगता है। ठीक इसी प्रकार आप सोचिए कि ये आपकी श्वास नली है। अब इस श्वास नली के बीच में यदि ये कफ अगर जमा हो जाए तो श्वास नली का आकार पहले से कम हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसी प्रॉब्लम को हम अस्थमा के रूप में जानते हैं, ब्रोंकाइटिस के रूप में भी जानते हैं, और पॉल्यूशन की वजह से कई पेशेंट सीओपीडी के यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के शिकार हो रहे हैं। अब इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप देने जा रहा हूं। पहला स्टेप है कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में हम बोलते हैं। दूसरा, मैं एक आपको क्वाथ या एक हर्बल टी बनाने का कहूंगा, और तीसरा मैं आपको प्रिवेंशन के मेथड बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं या हो तो आपको ज्यादा अफेक्ट ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्रीदिंग एक्सरसाइज या लंग्स एक्सरसाइज। दोस्तों, हजारों वर्ष पूर्व से हमारे भारतीय परंपरा में शंख वादन की परंपरा है। सुबह के टाइम पर हमारे पूर्वज और हम पूजा करते वक्त शंख को बजाया करते थे। ये शंख वादन की प्रक्रिया कुछ और ही नहीं, आज के समय पे स्पाइरोग्राम एक एक्सरसाइज टूल आता है। आपने देखा होगा कि मुंह से फूंक मारते हैं, वो बॉल्स उस कांच की नली में ऊपर जाती हैं। ठीक वही प्रोसेस है जो शंख वादन के समय पे होती थी। शंख बजाने से बहुत ज्यादा आपके लंग्स पर प्रेशर पड़ता है, आपकी एल्वेलाई एक्सपेंड होती हैं, और ये बहुत बेटर टेक्निक है आपके लंग्स को पत्थर की तरह मजबूत करने की। दूसरा, हम यहां पर देखते हैं कि आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ ज्यादा प्रेशर लगा के नहीं करना है। आपको आंख बंद करके फोकस करते हुए और धीमे धीमे गहरी सांस लेनी है। जब तक आपको आपके लंग्स परमिशन देते हैं तब तक आप लेते रहिए और धीमे धीमे उसको छोड़िए। जब आप इस प्रकार से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस करते हैं, जिसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका पेट इसमें फूलता है। फेफड़ों के साथ पेट भी एक्सपेंड करता है, मींस दैट इज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये हमारे लंग्स के डीप डाउन टिश्यू में ऑक्सीजन को भेजती है और वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, हमारे ब्लड की थ्रू हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल्स में जाकर के एक हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा करती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। यदि आप चाहते हैं तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो में बना के लाऊंगा जिसमें डिटेल में इसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा आता है आपका अनुलोम विलोम या प्राणायाम। आप एक नाक को, एक नॉस्ट्रिल को बंद करके थोड़ा होल्ड रखिए और दूसरी से छोड़ दीजिए। फिर इससे आपको सांस लेनी है, फिर होल्ड रखिए और फिर छोड़ दीजिए। इस अल्टरनेट वे में एक दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आप इतना अगर 1 से 2 मिनट पर डे सुबह यदि आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे लंग्स की कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लंग्स को हेल्दी कर सकते हैं।
अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है हमारा हर्बल टी या डिकॉक्शन मेथड, यानी आयुर्वेद में इसको क्वाथ के रूप में जाना जाता है। इसमें आपको कुछ रेमेडीज लेनी है जो इजीली आपके घर में अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहले आप इसमें अदरक लेंगे। अदरक के बाद आप इसके लिए तेज पत्ता या दालचीनी में से कुछ भी आप ले सकते हैं। तीसरा आपको शहद लेना है और चौथा आपको बड़ी इलायची लेनी है। साथ में आप मोलैठी भी ले लें, मोलैठी भी ले लें। इन 5 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको तैयार करना है। कैसे करना है तैयार, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये 5 औषधियां किस प्रकार से काम करती हैं। अदरक हमारी एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में काम करती है, जो एल्वोलाई या ब्रोंकाई या लंग्स के अंदर स्वेलिंग है उस स्वेलिंग को कम करती है। साथ में कफ के डाइजेशन को भी प्रमोट करती है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी प्रमोट करती है। जो मोलैठी होती है वो बहुत अच्छी एक्सपेक्टोरेंट है, यानी जो कफ, स्टिकी कफ जो हमारे फेफड़ों में जमा हो गया है, खासकर जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, तो उनकी एल्वोलाई, उनके ब्रोंकाई, उनकी श्वास नली के अंदर जो कफ बहुत गाढ़ा थिक जमा हो जाता है उसको पिघला करके बाहर निकालने का काम करती है। तीसरे नंबर पे हमने जो दालचीनी ली थी, वो दालचीनी का भी काम एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल के रूप में काम करती है, जो आपके लंग्स में फैले हुए इन्फेक्शन को भी क्योर करती है। बड़ी इलायची जो हमने ली, बड़ी इलायची का भी सेम यही कार्य है कि लंग्स के अंदर के जो भी इन्वायरमेंट बिगड़ा हुआ है, वहां टिश्यू डैमेज है, उसको रिपेयर करने का काम करना, एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करना, या बैड ब्रीथ आती है, आपकी बदबूदार गंध आती है मुख से, जो कि पुरानी कफ की वजह से जमा हो जाता है, इन्फेक्टेड कफ की वजह से होता है, उसको क्योर करने का काम करती है। और शहद बहुत अच्छी प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए आयुर्वेद में मोस्टली मेडिसिन को शहद से खाने के लिए बोला गया है। ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है, एक्सपेक्टोरेंट भी है, और ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी के साथ साथ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी भी रखता है। अब इसको बनाना कैसे है, आपको 3 कप पानी लेना है। 3 कप पानी में आप आधा पीस अदरक का कूट करके डालेंगे। आप इसमें 1/3 यानी 1/3 मोलैठी का पाउडर डालेंगे। दालचीनी का 1/4 पाउडर आप डालेंगे। इस फॉर्मूले को आप लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बड़ी इलायची, 1 इलायची कूट करके इसके अंदर डाल देनी है। अब इस पानी को इतना बॉईल करना है कि ये 3 कप से सीधा 1 कप रह जाए, और उसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद डाल करके आप इसको सुबह और शाम चाय की तरह धीमे धीमे करके पीजिए। डेफिनेटली आपके लंग्स में जमी हुई गंदगी को ये बाहर निकालती है। बहुत ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। कई वैद्य इसका उपयोग अपने पेशेंट्स को कराते हैं, और कई जगह पे ये नॉर्मल परंपरा के रूप में भी लोग यूज करते हैं। साथ में आप च्यवनप्राश का भी प्रयोग कर सकते हैं, कंठकारी अवले का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक मेडिसिनल पार्ट है, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, प्रिवेंशन कैसे करें। देखिए, प्रिवेंशन के लिए पहला एक ही स्टेप है जिसको मैं आपको बता दूं। आप मास्क को या किसी भी साफ कॉटन के कपड़े को, आप जैसे टॉवल होती है, गांव में साफी बोलते हैं जिसको, आप अपने मुंह पे लगा करके आप बाहर निकले। अणु तेल को लेकर के आप प्रत्येक नॉस्ट्रिल के अंदर लगाएं, जितने भी डस्ट पार्टिकल है उससे चिपक जाएंगे, जिससे वो डायरेक्ट आपके लंग्स में नहीं जा पाएंगे। यदि आप इतना भी बचाव कर पाते हैं तो अपने लंग्स को आप डैमेज होने से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो यदि आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।